हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो चलिए बात करते हैं आज कि 60 में जब पहुंच जाते हैं तब क्या होता है ना। यानी कि 60 में अगर कुछ कर लिया तो 3D में जो भी कुछ हुआ हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बदल के वही आना है जो आपने 60 में चूज़ कर लिया। तो ज़ीरो रेजिस्टेंस और डीप पीस होती है। यहाँ डर, डाउट, शक, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कोई निशान ही नहीं होता, कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन होते ही नहीं है। आपको एक डिवाइन नोइंग होती है, आपको पता होता है कि आप जो भी सोचोगे वो यूनिवर्स का लॉ है कि उसे फॉलो करे, उसे करना ही पड़ता है, उसे करता ही करता है। ठीक है, आप जो सोचोगे यूनिवर्स उससे करता ही करता है। आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, जो माहौल होता है ना, बिना कुछ कहे बदलने लगता है। ठीक है, 3D में थॉट और रिजल्ट के बीच एक गैप होता है, 6D में वो गैप ज़ीरो हो जाता है। इस लेवल पर आपकी जो इच्छा है ना, आपकी जो भी डिज़ायर है ना, वो एक कमांड बन जाती है। जब आप साइलेंस फील करते हो एंड कामनेस फील करते हो और आपको एक नोइंग में रहते हो कि भाई मैंने बोला है तो वो होना ही है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो ऑलरेडी मैं 4D में ही बोल ही रही हूँ, 4D में ही बोल ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि वो होना ही है। अगर मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करके बैठ गया कि ये ही है, तो फिर वही है, फिर वो होना ही होना है। ठीक है, देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जो 5D है उसको क्रॉस कर चुके होते हो, आपने एकदम चूज़ कर लिया होता है कि ये मेरी रियलिटी है, आपने एकदम 60 में आप पहुंच गए हो कि मेरी ये रियलिटी है। ठीक है, इसलिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो मतलब पूरी होनी ही होनी होती है। और आप भाई कैसे पहचाने कि हम 60 में पहुंच गए हैं, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि आप कामयाब भी फील कर रहे हो, सब कुछ अच्छा भी लग रहा है, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, आपको लग रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा होता है ना। तो हाँ, आपको इस टाइम पे क्या होगा ना कि आप जब पहुंच जाते हो ना, क्या होता है कि हमारा RAS जो होता है, ये चीज़ आई थिंक आप लोगों ने सुनी होगी कि RAS के बारे में सुना होगा, है ना, कि इसको मतलब बोलते क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक फिल्टर होता है। जब आप 4D में शिफ्ट होते हो, आपका RAS उन अपॉर्चुनिटीज़ को और रास्तों को क्या करता है, नोटिस करने लगता है, जो आपने पहले मतलब अंदर मान ली होती हैं। ठीक है, आपको पहले नहीं दिख रही होती हैं कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, वो वो थॉट्स में नहीं आ रहे होते हैं इतना कि आप क्या कर लोगे, आप क्या नहीं कर लोगे, लोग क्या कर सकते हैं, लोग क्या नहीं कर सकते। लेकिन आपको तब दिखने लगता है, आपको तब वो थॉट्स आने लगते हैं, तब आप कुछ ना कुछ ऐसा सुन लोगे कि आपको लगेगा भाई सच में ऐसे हो सकता है, मेरी डिज़ायर ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ना, आपको ये चीज़ बार बार बोलनी नहीं है, बार बार क्या, एक को बार नहीं बोलनी। ठीक है, कुछ सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि हो गया है तो बस हो गया है, इस स्टेट पे ही रहो। ठीक है, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि फिर हम नोटिस करने लगते हैं, हमारा आर्यस होता है ना, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह शो करने लगता है, हमें वो एंजल्स नंबर वगैरह के बारे में सुना था ना, वो सब भी दिखने लग जाते हैं। बट इन सबको इतना नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रूफ वही है जो आप बोल रहे हो, आप ही प्रूफ हो, आपकी इमेजिनेशन ही प्रूफ है, आपकी स्क्रिप्टिंग ही प्रूफ है, आपकी अफर्मेशन ही प्रूफ है। बाहरी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना किसी भी चीज़ में। ठीक है, आपको कामनेस फील होती है, आप ये मानने लगते हो कि हाँ भाई, जो मैंने बोला है वो तो होना ही, और यही रियलिटी है सच में। मतलब सच बताओ तो पूरी मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक ही रूल है कि जो मैंने सोचा है वो होना ही होना है। अगर इस बात को किसी ने पकड़ लिया, इस बात को किसी ने सोच लिया, तो फिर वो इधर-उधर दिमाग ही नहीं लगाएगा। जब उसको पता है कि भाई अगर मैंने कुछ सोच लिया है, वो होना ही है, तो मैं क्यों इसके अपोज़िट बोलूँ, क्यों क्वेश्चनिंग करूँ, क्यों डाउट करूँ, क्यों पूछूँ कि भाई कुछ कर क्या कर लेने से होगा, कितने बजे कर लेने से होगा, कितनी देर कर लेने से होगा, कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ़ सोच से मैनिफेस्टेशन होती है, राइट? एक्सेप्टेंस होती है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया, तो ये आपकी सोच ही तो है। जब आपने सोच लिया कि हो गई, तो वो होना ही होना है। जब आप इस तरीके से मान लेते हो, कोई डाउट नहीं करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं करते हो, कोई परेशान नहीं होते हो, टेक्निक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हो। बस हाँ, दिल में आया कुछ करने का कर लिया, सब्लिमिनल सुनने का मन आया कर लिया, अफ़र्मेशन सुनने का मन आया कर लिया, लिखने का मन हुआ, स्क्रिप्टिंग करने का मन हुआ कर लिया। बस मन हुआ तो कर लिया। लेकिन इसलिए नहीं कर लिया कि मैं ऐसा करूँगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दोगे तो हो जाएगा। आप लिख इसीलिए रहे हो क्योंकि आपकी रियलिटी में ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है, आपकी ये ऑलरेडी रियलिटी है। मैं समझा कुछ और रही होती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के डाउट और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने लगती हूँ। बट आई नो कि मैं ये इसीलिए बोल दे रही होती हूँ क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत होती होगी। आई एम 100% श्योर, मैंने इसमें जो भी बोला है ना, किसी न किसी को इसकी नीड रही होगी, इसीलिए आपको ये सब सुनने को मिला है मेरे से। ठीक है? तो आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और वो अगले ही पल या कुछ ही घंटों में आपके सामने होती है, कहाँ? 60 में, है ना?
एंड 3D में भी। आप एक बार नोटिस करोगे कि जब आप 60 लेवल पहुँच जाते हो ना, तो आपको 3D में छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपने आप पूरी होने लगती हैं। आप अच्छा फ़ील भी करने लगते हो। आपकी 3D में कुछ गलत भी दिख रहा होता है ना, तो आप उसे इग्नोर करना सीख जाते हो। आप बार-बार अपनी उस रियलिटी को चूज़ करना सीख जाते हो, चूज़ करने लग जाते हो, ऑटोमैटिक चूज़ करने लग जाते हो, जब आप 60 में पहुँच जाते हो। ठीक है? अपनी उस रियलिटी को बार-बार चूज़ करना अपने आप चूज़ करने लगते हो। भाई 3D में कितना भी कुछ भी हो जा रहा हो, लेकिन आपका दिमाग बार-बार अपनी उस रियलिटी में पहुँचने लग जाता है। तो समझ लो आप भाई 60 में पहुँच गए हो, अब तो आपकी डिज़ायर होनी ही होनी पूरी। वो वैसे भी पूरी होती है खैर, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एकदम कामनेस फ़ील करो, न्यूट्रल रहो, विश्वास रखो एंड बस खुश रहो। बाय बाय, राधे-राधे, थैंक यू सो मच।